के डेलीगेशन का नाम मिनाब 168 रखा गया है। ईरानी विमान में बच्चों की तस्वीरें भी लगाई गई है। विमान की सीटों पर स्कूल बैग और तस्वीरें लगाई गई हैं। इजराइल यूएस हमले में मारे गए थे 168 बच्चे और गालिब बाब के विमान में ये बच्चों की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये संदेश है जो लेकर के गालिब बाब ने वहां पहुंचे हैं वो इस्लामाबाद। विमान में बच्चों की तस्वीरें दिख रही है। इस्लामाबाद पहुंचने के दौरान की ये तस्वीर है और ये बहुत कुछ संदेश देता है। यूके देवनाथ सर, इसी तस्वीर पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। ईरान एक तरीके से संदेश दे रहा है, 168 बच्चों की मौत हुई थी, मिनाब उस लड़की का नाम भी जिसे रखा गया है। क्या मैसेजिंग अमेरिका और इजराइल को देने की कोशिश? डेफिनेटली ईरान कोशिश कर रहा है और सक्सेस भी उसको मिल रही है कि दुनिया को दिखाए कि अमेरिका और इजराइल ने जो बमबारी की है उसमें बहुत तादाद पर बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े भी मारे जा रहे हैं, बीमार लोग भी मारे जा रहे हैं। देखिए, स्कूल में जब हमला हुआ था तो स्कूल की बच्चियां स्कूल में थी, 168 बच्चियां मारी गईं। अगर मैं आपको बताता हूं, ऐसा अगर किसी भी पश्चिमी देश के ऊपर हो जाता तो मैं कहता हूं उसके बाद तो बादल क्या, एटम बम फूट जाते। लेकिन क्योंकि ईरान है, क्योंकि गज़ा है, गज़ा में भी आप देखिए 72,000 लोगों की मौत हुई है और मोसाद कह रही है कि 12,000 उसमें से जो हैं वो हमास के लड़ाके, तो बाकी 60,000 उनके ओन एडमिशन से सिविलियंस हैं। अभी ईरान में जो स्कूल पर हमला हुआ है, ऐसा मैंने अपने मिलिट्री करियर में कभी नहीं सोचा था। अमेरिका शुरुआती दौर में 48 घंटे तक मना करता रहा कि उसने एक स्कूल पर हमला किया, लेकिन जब उसको सर देखिए, क्योंकि ये जो बातचीत है वो यहाँ पर शुरू होने से पहले एक और बड़ी खबर है। बातचीत से पहले साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। कतर गैस प्लांट पर हमले का जो वीडियो है वो जारी किया गया। बातचीत से ठीक पहले वीडियो जारी किया है। ईरान ने गैस प्लांट पर हमला किया था, इसकी तस्वीरें जारी की गई है। देखिए साइकोलॉजिकल वॉर किस तरीके से लड़ी जा रही है। एक तरफ बातचीत की टेबल पर बैठना है, सहमति बनानी है युद्ध को रोकने को लेकर, और दूसरी तरफ दोनों ही तरफ से तस्वीरें जारी की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए अनुराग शुक्ला सर, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। टेबल टॉक्स होने हैं, उससे पहले ईरान कहता है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं, उससे पहले जो 10-15 पॉइंट्स थे वो पूरी तरीके से वहां से खत्म कर दिया जाता है। और अब ये साइकोलॉजिकल वॉर, क्या संदेश और क्या लगता है निष्कर्ष निकल कर आएगा? देखो, इस समय पूरी दुनिया का अटेंशन इस वार्ता पे है। तो अगर ईरान के एंगल से देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका एक एग्रेसर है। उन्होंने उनके ऊपर मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करके उन्होंने दूसरे ठिकानों पर, सिविलियन ठिकानों पर हमला किया है और सिविलियन की बम्बार्डमेंट करके मौत के घाट उतारा है। तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि वो विक्टिम है, उनका कोई एग्रेशन वाला स्टेटस नहीं था और अमेरिका का वो एक तरह से टूल यूज़ कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खड़े होकर वो अपनी बात को कह सकते हैं। विश्व की पूरी निगाहें हैं आज उनके सामने इस जगह पे, तो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मिल गया है उनको।